24 कैरेट मैथ्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक थ्योरम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बोर्ड पे थ्योरम और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखी है। ओके, सबसे पहले समझते हैं इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। ओके, सो इरेशनल नंबर्स all those numbers which cannot be represented in p by q form। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते थे? which can be represented in p by q form where p and q are integers and q is not equal to 0। ओके, वो रैशनल नंबर्स होते थे। सो सिमिलरली इरेशनल नंबर्स क्या होंगे? उनके ऑपोजिट। सो which cannot be represented, okay, which cannot be represented in p by q form are called irrational numbers। for example √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। ओके, ये सारे एग्जाम्पल हैं इरेशनल नंबर के। ओके, सो अब हम जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है उसमें हमें प्रूफ करना है कि सो एंड सो नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ओके, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है एंड इसी को प्रूफ करने के लिए हमें इस थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो ये थ्योरम क्या स्टेट करती है? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका कहना है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, लेट्स से 3, okay, 3 is a prime number। if 3 divides 81, okay, if 3 divides 81, इसको मैं कह देती हूँ a square। ठीक है, so if 3 divides 81 then 3 if 3 divides 81 then 3 will also divide 9। ओके, अगर हमने इसे a स्क्वायर माना तो यानी कि जो इसका रूट होगा उसको भी 3 डिवाइड कर देगा। ओके, जो ये यहाँ पे ट्रू है, 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज डिवाइडिंग 81, ठीक है, एंड 3 इज ऑल्सो डिवाइडिंग 9। सो ये थ्योरम का हम यूज करेंगे जब हम प्रूफ करेंगे इरेशनल नंबर। दैट्स व्हाई ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और आप इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं कि ये थ्योरम क्या कहना चाहता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अगर हमें कोई नंबर गिवन है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो हमें सबसे पहला एक अजम्पशन लेना पड़ता है। हमें अज्यूम करना पड़ता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें इरेशनल प्रूफ करनी है वो रैशनल है। दैट मीन्स हम अज्यूम करेंगे कि ये √2 इरेशनल नहीं रैशनल है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल। ओके, एंड हम एंड में इसे प्रूफ करते करते क्या करेंगे? कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, यानी कि जो हमने बोला हम उसे गलत प्रूफ करेंगे। ओके, सो दैट मीन्स अगर ये एक इरेशनल नंबर है दैट मीन्स इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p by q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। दैट मीन्स इफ √2 इज रैशनल देन √2 कैन बी इक्वल टू a by b। √2 a by b के बराबर हो सकता है, दैट इज p by q फॉर्म के बराबर where q is not equal to 0, है ना, बिकॉज हमने कहा है कि √2 एक रैशनल नंबर है। ओके, सो मैं क्या करती हूँ? इस b को इधर ले जाती हूँ, यहाँ पे डिवाइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b √2 इज इक्वल टू a। ओके, हमने इतना कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, हमें बोथ साइड्स में स्क्वायर करना है। तो b √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
a का होल स्क्वायर। ओके, एग्जैक्टली ये करना है। अब इसको स्क्वायर कैसे करते हैं, इस एलिमेंट को स्क्वायर करें और फिर जो इसके साथ मल्टीप्लाई में उसे स्क्वायर करें। दैट मीन्स बी स्क्वायर इंटू बेटा रूट 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है। ओके, कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर। तो हमारे पास 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आया। ठीक है, अब हमें इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि जो हमारा 2 है दैट विल डिवाइड a स्क्वायर। बट 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर। और इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि 2 विल डिवाइड a स्क्वायर। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम इस a की जगह एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ओके, पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कि as 2b square is equal to a square, this means that a square is divisible by 2। एंड हमें थ्योरम से क्या पता चलेगा, therefore a is also divisible by 2, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम एक सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। a की जगह हम कोई भी अनदर कांस्टेंट ले लेंगे 2c। ओके, वेयर c इज एनी इंटीजर। सो मैं क्या करूंगी, पुट a इज इक्वल टू 2c वेयर c इज एनी कांस्टेंट। यहाँ पे हमें एक नया कांस्टेंट यूज करना है। ठीक है, ओके, अब हम इसको किधर पुट करेंगे ये हमें सोचना होगा। सो हम इसे पुट करेंगे इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने लिखा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। आप इसे 1 ले सकते हैं। ओके, फिर आप बोलेंगे पुटिंग a is equals to 2c in equation 1। ओके, सो हमें क्या मिल जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, है ना। दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। 2 क्या होगा इस केस में, ढंग से देखें, यहाँ पे मैं 2 1 सा करूँगी और यहाँ पे 2 2 सा आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इस बार हमें क्या कंक्लूजन मिला कि 2 इज डिवाइडिंग b स्क्वायर। दैट मीन्स as 2c square is equal to b square, this means okay, b square is divisible by 2, that means b is also divisible by 2। okay, so हमने बेसिकली यहाँ पे assumptions क्या लिए थे कि √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p by q फॉर्म, दैट इज हमने लिखा a by b। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, a and b have no common factor other than 1। यानी कि 1 के अलावा a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन ये स्टेटमेंट्स हमें क्या बताती है, ये a और ये b स्टेटमेंट्स, ये a और b स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है कि a और b दोनों डिविजिबल है 2 से, देयरफॉर a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर है जो कि 2 इटसेल्फ है। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो, ऑब्जर्व किया हो, इसने इस पॉइंट को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। हमने पहली अजम्पशन क्या ली थी कि ये रैशनल नंबर्स है और इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन जब हमने स्क्वायरिंग करा, बहुत सारी टेक्निक्स लगाई, तो हमें क्या पता चला कि दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, 2। देयरफॉर इसने हमारी अजम्पशंस को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट करना मतलब उल्टा दिया, गलत साबित कर दिया। देयरफॉर ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुई है क्योंकि हमने अजम्पशन ही गलत लिया था। अगर हमने अजम्पशन सही लिया होता
तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हमें मिलती. ओके, सो हम क्या लिखेंगे कि A and B show that they have 2 as a common factor. ओके, तो आप इसके बाद लिख सकते हैं, but this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1. No common factor other than 1. So this contradiction has arisen. इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ. ओके, this contradiction arised due to incorrect assumptions. Therefore, root 2 is irrational. Okay, root 2 is irrational. So हमने एक assumption ली कि root 2 rational है और लास्ट में हमने इसी assumption को wrong proof कर दिया. So इस तरीके से आपको कुछ भी अगर प्रूव करने को बोलते हैं कि दिस नंबर इज इरैशनल प्रूफ, तो आपको यही मेथड यूज करना है. ओके, आइए एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखें. प्रूव दैट 2 माइनस रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर. हमें प्रूव करना है कि 2 माइनस रूट 2 इरैशनल है. ओके, सो सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये नंबर रैशनल है. ठीक है, तो लिखिए, लेट अस अज्यूम दैट 2 माइनस रूट 2 इज रैशनल. ओके, हमने अज्यूम कर लिया दैट 2 माइनस रूट 2 इज रैशनल. नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 माइनस रूट 2 को हम a बाई बी के बराबर लिख सकते हैं. बेसिकली p बाई क्यू फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. q मीन्स डिनोमिनेटर. ओके, एंड यहाँ पे आपको एक चीज जरूर लिखनी पड़ेगी, a एंड b हैव नो अदर फैक्टर कॉमन या फिर हैव नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1. ओके, यानी कि 1 के अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. अब क्या करेंगे, हम रूट 2 को राइट हैंड साइड ले आएंगे और a माइनस बी को लेफ्ट हैंड साइड. तो इसे लिख देंगे हम 2 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट 2. ओके ओके, अब हमें पता है कि रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर, है ना. हमें पता है कि रूट 2 एक इरैशनल नंबर है. सो 2 माइनस ए बी अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी हमें पता है कि रैशनल नंबर्स जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल नंबर ही मिलेगा. तो देयरफॉर 2 माइनस ए बी मस्ट बी अ रैशनल नंबर. सो 2 माइनस ए बी इज अ रैशनल नंबर. एंड ये किसके बराबर है, रूट 2 के. देयरफॉर रूट 2 शुड ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर या फिर मस्ट बी अ रैशनल नंबर. बट हमने अभी जो प्रीवियस एग्जाम्पल किया था उसमें हमने प्रूव करा था कि रूट 2 इज अ
irrational number. तो हम क्या लिखेंगे, but this contradicts the fact that root 2 is irrational, है ना. ये इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है. अगर 2 माइनस ए बाई बी रैशनल नंबर है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर, तो देखो रूट 2 को भी रैशनल नंबर होना चाहिए. बट ये कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है इस फैक्ट को कि रूट 2 इरैशनल है. देयरफॉर दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइज्ड. तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस contradiction has arisen because of our wrong assumptions. ओके, हमारी जो इनिशियल assumptions थी या जो हमने सबसे पहले assume किया वो गलत थी, इसीलिए बाद में जाके ये बात कॉन्ट्रडिक्ट हो गई. ओके, सो आपको इस तरीके से चीज़ों को या फिर जो भी नंबर्स आपको गिवन है उन्हें इरैशनल प्रूफ करना है. ओके, सो ये थे इरैशनल नंबर्स, कुछ बेसिक थ्योरम्स और उन पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.3 के सभी सॉल्यूशंस समझाए जाएंगे. So do subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon for more updates. Thank you.